हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सलार मूवी और केजीएफ मूवी में आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, जैसे कि आप लोग थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैं आज सलार मूवी और केजीएफ मूवी आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं है, आखिर हमें पार्ट 1 जो सलार मूवी की पार्ट 1 है उसमें क्यों बताया गया था कि जो केजीएफ मूवी है उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ हद तक सलार मूवी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताने जा रहा हूं कि क्या केजीएफ मूवी और सलार मूवी आपस में कोई कनेक्शन रखते हैं या नहीं, या यूं ही अफवाह फैलाया गया था। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो मेरे हर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग मेरे वीडियो का आनंद उठा सके। तो हम लोग जैसे कि सलार मूवी देख चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सभी भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाइए और मूवी को देख लीजिए, बहुत ही मस्त मूवी है। तो जहां तक मैंने मूवी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख चुका हूं। जैसे कि हमें बताया गया है कि सलार मूवी जो चैप्टर 1 हमें यह बताती है कि किस प्रकार खानसार यह एक कबीलों का एक ग्रुप होता है। 3 कबीले आपस में, एक 3 कबीलों का ग्रुप आपस में मिलकर एक खानसार प्लेस को बनाते हैं, वहीं पर अपना सत्ता को जमाते हैं और इसी मैटर में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो केजीएफ मूवी का कनेक्शन इससे किस प्रकार हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो केजीएफ में हमें दिखाए गए थे, जैसे कि कुछ आपके कुछ बच्चे भी उसमें केजीएफ में दिखाए गए थे, कुछ आपके को एक्ट्रेस भी दिखाए गए थे, जिसमें हमें आपको जैसे कि गरुड़ा केजीएफ मूवी में जो इसमें भी हमें दिखाया गया है। तो जैसे कि दोस्तों हमें इस प्रकार दिखाया जाता है कि सलार मूवी जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड पार्ट तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 कहा गया है और इसको सीज फायर के रूप में अभी दर्शाया गया है। यानी कि सीज फायर का अर्थ होता है अस्त्र विराम। अस्त्र विराम यानी कि कुछ लड़ाइया झगड़े या मतलब अस्त्र को विराम दिया जाता है, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े हम लोग नहीं कर सकते जब तक सीज फायर लगी रहेगी। और इसका जो प्रमुख किरदार है हमारे प्रभास, रेबल स्टार और पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हसन, उन लोग का कैरेक्टर कुछ इस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि आपस में, फिलहाल तो मैं बता दूं तो कि प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन आपस में मित्र को या फिर मित्रता को दर्शा रहे हैं, जो पूरी मूवी में इसी के बीच कहानी को कुछ घुमाया जाता है। और जो हमारे को एक्ट्रेस यानी कि हमारे जो अभिनेत्री है श्रुति हसन, वो उनका कोई किरदार ऐसे फिलहाल इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। इनका जो काम होगा, इनका जो मूवी में कुछ रोल वगैरह होगा बढ़िया, वो आपको चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा। तो जैसे सलार मूवी का जो लोकेशन है ये हमें कहीं ना कहीं केजीएफ के लोकेशन से मिलता जुलता बता रहा है। हो सकता है कि जो रुद्र मन्नार है या गरुड़ा का रूप नेक्स्ट में लेगा, क्योंकि केजीएफ स्टार्ट होने से पहले का ये स्टोरी दिखाया गया हम लोग के बीच में, जो हजारों साल पहले की होती है वहां से स्टार्ट किया गया है। कुछ कैरेक्टर जो सलार के हैं वह आपके केजीएफ के भी चैप्टर जो 1 है केजीएफ के और चैप्टर जो 2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन को मिलाकर कुछ कैरेक्टर को यहाँ पर सलार में भी लिया गया है। जैसे कि वही सीन्स, वही सीक्वेंस, वही खानसार केजीएफ, हो सकता है कि खानसार में ही केजीएफ हो जो अभी दबा हुआ हो, जहां पर अभी कोई स्मगलिंग का कोई सोना वगैरह जो है उत्पादन न किया जा रहा हो। नेक्स्ट में जब आपके रुद्र जो अधीरा बन सकते हैं वही केजीएफ का निर्माण करेंगे, वहीं से सोना वगैरह निकालेंगे। फिर बाद में जब आपके यश को पता चलेगा तो मुंबई से वो आएंगे केजीएफ, वहीं पर जो होते हैं रुद्रदेव, यानी कि अभी का नाम रुद्रदेव और केजीएफ में शायद उनका नाम गरुड़ा हो सकता है। उन पे कुछ लड़ाई झगड़ाई दिखाए जाएंगे क्या केजीएफ 1 में जो दिखाया जा चुका है, उसी तरह स्टोरी को मिला जुला के कुछ हम लोग के बीच इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है केजीएफ 3 या फिर आपका जो बोल सकते हैं कि सलार 2 में। पर सलार 2 में हम लोग इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सलार 2 हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ वापस आएगी। चुनौती किस प्रकार कि जैसे कि हम लोग सलार 1 चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि सीज फायर लगाने के बाद कोई भी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हैं। जब सीज फायर को हटा दिया जाएगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे और लास्ट में बहुत सारे सस्पेंस के साथ मूवी को समाप्त कर दिया गया। सस्पेंस हम लोग के सामने यह रहा कि आखिर देवा है कौन। लास्ट में तो पता चल जाता है देवा जो होता है सूर्यांश वंश का जो सरदार होता है उसी का बेटा होता है, यानी कि होने वाला जो करता है वही की देवा है। ये हमें लास्ट में बताया जाता है, कुछ माइंड में हमें नोट किया जाता है। पर श्रुति हसन कौन है, उनके फादर कौन है, उनके फादर के दुश्मन, मतलब उसकी फादर की जो दुश्मनी है वह राजा मन्नार के साथ क्यों है।
आखिर क्या कारण है कि खानसर में जो सूरती हसन के पिताजी है उन लोगों का कनेक्शन कुछ दिखाया उस तरह नहीं गया है। उतनी सेनाएं जो है वो खानसर में मंगवाई गई है अलग अलग देशों से, वो किस काम आएगी, उनका यूज तो भी कुछ फिलहाल पार्ट 1 में नहीं किया गया है। तो यही सब जो है हम लोग को चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा और एक बहुत ही बवाल के साथ दिखाया जाएगा। ऐसे नॉर्मली तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिखाया जाएगा। तो अगर चैप्टर 2 में हमें खानसार की कहानी को आगे बढ़ाकर कुछ दिखाया जाएगा तो केजीएफ का चैप्टर किस प्रकार यहाँ घुसाया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि केजीएफ का कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। ये मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि केजीएफ का और सलार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ये है कि जो केजीएफ का कैरेक्टर है उसी लुक उसी फॉर्म में कुछ न कुछ हद तक सलार में डाल दिया गया है, जो कि ऑडियंस को लग रहा है कि केजीएफ का पार्ट जो है 2 वो सलार का जो पार्ट 1 है आपस में कुछ कनेक्ट कर रहा है, और नेक्स्ट जो लेवल का जो आपको मूवी में परफॉर्मेंस देखा जाएगा वो दोनों का सम्मेलन यानी कि दोनों केजीएफ और सलार को मिला के बनाया जाएगा और स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। और जबकि हमारे जो प्रशांत नील है जो डायरेक्टर है वही इंटरव्यू में अपने पिछले दिनों बोल चुके हैं कि ये जितनी भी अफवाहें फैली हुई थी कि सलार मूवी और केजीएफ मूवी आपस में कुछ कनेक्शन रखती है, यह झूठ है, यह एक अफवाह है। जबकि केजीएफ अपना एक चैप्टर जो अपना एक उनका प्रोजेक्ट था, अलग काम था जो वो कर चुके हैं और अलग उनका वर्क था, अलग उसका स्टोरी है, और सलार मूवी है उनका कुछ अलग स्टोरी है। केजीएफ जो है वो एक गैंगस्टर यानी बोला जाए कि केजीएफ के ऊपर दर्शाया गया था, और जिनके मुख्य नायक यश जी हैं, और जो सलार मूवी है उनके मुख्य नायक जो है उस प्रभास है। डायरेक्टर दोनों एक ही है पर लिखने का जो तरीका स्टाइल है वो कहीं न कहीं मिलता जुलता नजर आ रहा है। और दोनों केजीएफ और सलार दोनों मूवी आपस में कनेक्शन को लेकर बहुत सारी ऐसी अफवाहें आई थी जिन्हें मैं चाहूंगा कि आप लोग उससे क्लियर हो जाए, और यही क्लियर करवाने के लिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि सलार मूवी और केजीएफ मूवी दोनों अलग अलग है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ट्रेलर को देखकर ऑडियंस को ये लगा कि सलार मूवी और केजीएफ मूवी एक हो सकती है, उनकी स्टोरी, उनका लोकेशन, उनका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं सेम है, तो कुछ न कुछ मिलता जुलता कहानी हो सकता है। लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि जो खानसार है वो बहुत बड़ा एक प्लेस है, बहुत बड़ा एक शहर है। हो सकता है कि केजीएफ का कोई भाग, मतलब केजीएफ जो है वो खानसार का कोई भाग हो जो भविष्य में केजीएफ बनेगा, और जो हमारे देवा यानी कि प्रभास है उसी का कोई सौतेला भाई या फिर कोई बेटा हो सकता है जो यश बन के उभर के आएंगे नेक्स्ट टाइम। और वही केजीएफ जो मूवी है वो भविष्य मतलब फ्यूचर को सोचते हुए केजीएफ को बना चुका है, जो हमारे डायरेक्टर है वो बना चुके हैं केजीएफ को, और हमें यह जो मूवी सलार है उसको पास्ट से दिखाते हुए बना के आ रहे हैं। इस तरह कुछ कंफ्यूजन हमारे जो ऑडियंस है उसके मन में है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि केजीएफ मूवी और सलार मूवी आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखता है। यह बिल्कुल ही गलत बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि केजीएफ मूवी और सलार मूवी आपस में कोई कनेक्शन रखता है। नहीं, दोनों की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। सलार का अपना स्टोरी है, केजीएफ का अलग स्टोरी है। जबकि ये हम लोग बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों का जो डायरेक्टर है, राइटर है वो एक ही है, प्रशांत नील। इसी कारण से स्टोरी कुछ मिलता जुलता दिखाया गया है, कुछ लोकेशन को एक जैसा हो सकता है दिखाया गया है, पर दोनों की कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है। ये एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं रखती है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।